हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू प्रॉक्सी ज्ञान। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज फिर से स्वागत करता हूं हमारे प्रॉक्सी ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंटरनेशनल रिलेशंस के रिलेटेड रहेगा दोस्तों, क्योंकि रिसेंटली अभी न्यूज़ निकल कर आई है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की मीटिंग होने वाली है और इंडिया ने जितने भी रीजनल पावर्स हैं, हमारे जो आसपास के जो पड़ोस कंट्री हैं, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, उन सारे रीजनल पावर्स, उन सारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स को बुलाया है। और इस बार ख़ास बात यह है कि हम लोगों ने पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी एडवाइज़र है उनको भी हमने दावत दी है और ये मीटिंग जो है न्यू दिल्ली में होने वाली है दोस्तों, आने वाले महीने में। और उसके साथ साथ अभी रिसेंटली जो मॉस्को में मीटिंग कंडक्ट होने वाली है, जहाँ पे तालिबान के जो डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है वो भी अटेंड होंगे, मिस्टर हनफी। उनके साथ साथ न्यू दिल्ली से भी, यानी हमारे इंडिया को भी रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग हमारी गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पे अटेंड करने वाले हैं मीटिंग को। तो इस तरह सा पहली बार एक प्लेटफॉर्म शेयर किया जा रहा है, क्योंकि जब से तालिबान ने काबुल को यानी अफ़गानिस्तान को टेक ओवर किया है, उस वक्त के बाद से हम तक जो है कभी भी आमने सामने मीटिंग नहीं हुई है हमारे इंडिया और तालिबान को लेकर। और रिसेंटली आपने देखा होगा G20 मीटिंग में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी एक चिंता जताई है वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के लोगों को ह्यूमैनिटेरियन एड पहुँचाने की बात की गई। आगे मैं इस लेक्चर में आपको बताऊँगा, डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट इस तरह से एक पहली मीटिंग होने वाली है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है इस मीटिंग में, क्या क्या बातें निकल कर आती हैं। ओके, और डिफरेंट पर्सपेक्टिव से लेकर हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिफोर वी प्रोसीड, मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूं कि अगर आपको कोई भी एग्जामिनेशन काउंसलिंग चाहिए, आप हमारा वेबसाइट www.proxygan.com विज़िट कर सकते हैं। आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं दोस्तों। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, इससे हम लोगों को भी जो है मोटिवेशन मिलता है। तो लेट्स स्टार्ट। 2 months आफ्टर द तालिबान टेक ओवर ऑफ काबुल, अभी न्यू दिल्ली इज़ प्लानिंग टू एंगेज द रीजनल पावर्स ऑन द फ्यूचर ऑफ अफगानिस्तान। क्योंकि अभी 2 महीने हो चुके हैं, वहाँ के लोगों का कोई प्रॉपर एस्टैब्लिशमेंट नहीं है वहाँ की गवर्नमेंट का। और कोई भी जो फॉरेन गवर्नमेंट आप ले लीजिए, चाहे वो इंडिया हो या भी वर्ल्ड वाइड जो भी गवर्नमेंट हो, अभी तक तालिबान को ऑफिशियल गवर्नमेंट नहीं माना है। ओके, तो इसीलिए इस टॉक्स को आगे बढ़ाने के लिए और रीजनल स्टेबिलिटी लाने के लिए हमारे गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑफिशियल टीम अटेंड जा रही है अभी मॉस्को। जो अक्टूबर 20 को मॉस्को प्रोसेस ऑफ टॉक्स होने वाले हैं, वहाँ पे न्यू दिल्ली से यानी हमारे इंडिया से एक ऑफिशियल टीम जाएगी दोस्तों। वहाँ पे आपको तालिबान के गवर्नमेंट जो डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर हनफी, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, और न्यू दिल्ली हैज़ ऑल्सो इन्वाइटेड द रीजनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स टू दिल्ली फॉर ए मीटिंग इन नवंबर। डोंट कंफ्यूज, ये 2 अलग मीटिंग होने वाले हैं। एक तो पहले मॉस्को टॉक्स होंगे अक्टूबर 20 यानी इसी महीने को, और उसके बाद आगे चलकर नवंबर के महीने में जितने भी रीजनल जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उनकी मीटिंग होने वाली है, जो कि हमारे अजीत डोवल साहब कंडक्ट करेंगे, जो हेड करेंगे। और इस बात ख़ास बात यह है कि हमने पाकिस्तान के एनएसए को भी इंक्लूड किया है, जिनका नाम है मोईद यूसुफ। ओके, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान की किस तरह से एक बायलेटरल बिटर यानी कड़वा आप कह सकते हैं बायलेटरल टाइस है। तो एक आगे हमने कदम बढ़ाया है कि दोनों के बीच में एक स्टेलमेट हो और दोनों के बीच में जो तनाव चलता आ रहा है उसको हम थोड़ा बहुत रिड्यूस कर सकें, राइट, और एक रीजनल स्टेबिलिटी मेंटेन कर सकें। इसके रिगार्डिंग हमने पहला स्टेप उठाया है और उनके पाकिस्तान के जो एनएसए मोईद यूसुफ है उनको बुलाने की बात की गई है दोस्तों, और ऑलरेडी इनको इनविटेशन भी भेज चुके हैं। अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस, न्यू दिल्ली हैज़ रीच आउट टू द कंट्रीज़, क्योंकि आप सभी लोगों ने देखा होगा जब यूएस तालिबान की पीस डील साइन हुई थी तो उसमें कई सारे कंट्रीज शामिल हुए थे। इंडिया को तो बुलाया नहीं गया था, तो ईरान और +6 नेशंस थे, तेहरान, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इन सारे लोगों को उस वक्त बुलाया गया था, राइट। तो उन लोगों को भी हमने इनविटेशन दिया है। जो मीटिंग होने वाली है, जो अजीत डोवल साहब इसको चेयर करेंगे, इसको हेड करेंगे, और पाकिस्तान ने ऑफिशियली कंफर्मेशन भी दिया है दोस्तों कि हम लोगों को इसका इनविटेशन आया है। समझ रहे हैं आप, पाकिस्तान ने ऑफिशियली कंफर्मेशन किया है, बट अभी तक इन्होंने ये कहा है कि हमने यहाँ पे पार्टिसिपेट करना या नहीं करना इसका डिसीजन अभी नहीं लिया है, बट हम लोगों को तो ऑफिशियल जो इनविटेशन है वो हम लोगों को मिला है। इस तरह से इन्होंने मीडिया में भी कंफर्म किया है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जो रिसेंटली जो SCO रैट्स मीटिंग हुई थी, ओके,
और उसके चलते हुए हम लोगों ने इसको बुलाने की बात की गई है, पाकिस्तान को इंक्लूड बात की गई, क्योंकि द इनविटेशन टू पाकिस्तान फॉर मल्टीलेटरल फॉर्मेट मीटिंग फॉलोज ए वीक्स, जब हमारे 3 मेंबर इंडियन डेलीगेशन पार्टिसिपेट किया था इस SCO रैट्स मीटिंग में। वहाँ पे जो पाकिस्तान के जो पख्तवा प्रोविंस में जो रीजनल एंटी टेरर मैकेनिज्म, इसको हम कहते हैं, रैट्स का फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। रैट्स का फुल फॉर्म है रीजनल एंटी टेररिज्म मैकेनिज्म। मीटिंग हुई थी वहाँ पे, हमारे जो इंडियन डेलीगेशन 3 लोग भी पार्टिसिपेट किए थे। तो उसके चलते हुए हम लोगों ने एक हाथ बढ़ाया उनके तरफ और इस मीटिंग को बुलाई है। और अनदर डेवलपमेंट की बात करें, हमारे जो लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला साहब, इन्होंने पाकिस्तान के सेनेट जो चेयरपर्सन है उनको भी इन्वाइट किया है दोस्तों, क्योंकि अभी रिसेंटली क्या है, दिसंबर में पार्लियामेंट्री लीडर्स ऑफ कॉमनवेल्थ नेशंस, आप सभी लोग जानते हैं, उनको जो है एक सेंटिनियल सेलिब्रेशंस कर रहे हैं ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, वो दिसंबर में हो रहे हैं। तो उसके चलते हुए इन्होंने पाकिस्तान के जो सेनेट चेयरपर्सन है उसको भी इनवाइट करने की बात की गई। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ वेरीफाइड रिपोर्ट्स विच द गवर्नमेंट हैज़ नॉट डिनाइड, मिस्टर दोवल हैज़ लेड द सीरीज ऑफ बैक चैनल कंसल्टेशन। इन्होंने कई सारे बैक चैनल के ज़रिए से कंसल्ट किया विद द पाकिस्तानी मिलिट्री सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ओवर द पास्ट ईयर्स, और कई सारे रिपोर्ट्स को निकाले। ओके, और ये वेरीफाइड रिपोर्ट्स याद रख लीजिएगा, ओके, विच द गवर्नमेंट हैज़ नॉट डिनाइड। नेक्स्ट, द इन्वाइट टू द पाकिस्तान कम एज ए प्रेसिंग नीड फॉर डिस्कशन ऑन टेररिज्म। याद रख लीजिए, जो हाल मचाया रखा है, क्योंकि आपने देखा होगा अभी रिसेंटली जो मॉस्क में 2 सुसाइड बॉम्बिंग्स हुई थी दोस्तों, कुंदूज और कांदाहार में। और इसका जो क्लेम है, इन्होंने ISI वालों ने क्लेम किया है कि हम लोगों ने यहाँ पे बॉम्बिंग की है। आपको पता होगा न्यूज़ चैनल्स में वही अब चल रहा है। 2 सुसाइड बॉम्बिंग्स हुई थी कुंदूज और कांदाहार में। तो जो टेररिज्म है, ये जो ट्रांस नेशनल सिक्योरिटी है, इस तरह से जो है इनका बढ़ोतरी देखा जा रहा है कई दिनों से। तो उसको अटैक करने के लिए, उस वायलेंट अटैक्स को कम करने के लिए, ये सारे चीज़ें बात हम टेबल पे डिस्कस करेंगे, तभी जाकर कोई सोल्यूशन निकल कर आएगा। तो ये भी एक रीज़न माना जा रहा है जो पाकिस्तान को बुलाया गया है NSA की मीटिंग में। इन एडिशन, इंडिया ये चाहता है कि हम तालिबान की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करें, विच पाकिस्तान हैज़ बिन प्रेसिंग फॉर, इज़ ओनली डिसाइडेड। यहाँ पे एक शर्त रखी है इंडिया में, याद रख लीजिएगा, यहाँ पे एक शर्त रखी है कि हम तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करेंगे, बल्कि एक शर्त है हमारी कि वो हम लोगों को एश्योरेंस दे दोस्तों, हम लोगों को भरोसा दिलाए कि आगे चलकर वो टेररिज्म को बंद कर देंगे, ओके, उसको कम कर देंगे। और गवर्नमेंट जो है वहाँ के जो राइट्स ऑफ वुमेंस हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, जो डिफरेंट रिलीजन्स हैं अपार्ट फ्रॉम मुस्लिम, अपार्ट फ्रॉम इस्लाम, उसको वो रेस्पेक्ट करेंगे। उनके राइट्स को बरकरार कर दिया जाएगा, उनके माइनॉरिटी राइट्स को जो है इज्जत दी जाएगी। ओके, जो डिफरेंट रिलीजन पीपल हैं उनके वर्शिप प्लेसेस को रेस्पेक्ट किया जाएगा। और मेन बात, टेररिज्म को ये लोग रोकेंगे। आगे चलकर जिस तरह से अभी कुंदूज और कांदाहार में जो बॉम्बिंग हुई थी, वो इस तरह से ना हो, और ISI को जो है कम्प्लीटली आउट ऑफ स्टेट कर देंगे। जब ये अश्योरेंस देंगे तभी हम जाकर, नॉट ओनली इंडिया, जब इंडिया रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देगा तो डिफरेंट फॉरेन गवर्नमेंट्स है वो भी रिकॉग्नाइज करना शुरू करेंगे। ये हमारी शर्त है भाई। अगर आप चाहते हैं कि आपकी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज हो तो हमारी शर्त को आप पूरा करना पड़ेगा। ओके, एंड दिस इंडिया इनिशिएटिव विच कम आफ्टर क्लोज कंसल्टेशन विद द मॉस्को इज सिग्निफिकेंट गिवन दैट की गवर्नमेंट जो है हैज़ नॉट अनाउंस एनी मॉनिटरी और फूड एड फॉर अफगानिस्तान। अभी तक हम लोगों ने कोई मॉनिटरी हेल्प हो या फिर फूड एड हो या उनके रेफ्यूजीज़ को हमारे इंडिया में पनाह देने की बात की गई हो, जब से तालिबान टेक ओवर हुआ है आज तक हमने कोई भी इस तरह से कोई एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है। ओके, क्योंकि हम लोगों को भरोसा चाहिए, हम लोगों को एश्योरेंस चाहिए, ताकि हम लोगों को यकीन हो कि तालिबान जो है एक पीस बनाए रखेगा, वो मिडिल ईस्ट, सॉरी नॉट मिडिल ईस्ट, जो रीजनल स्टेबिलिटी रीजन है वहाँ पे एक बनाए रखेगा, राइट। एंड मोदी एड फॉर ग्लोबल एड की बात करें, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि G20 एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉन्फ्रेंस हुआ था ऑन October 12। उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि वी विल हैव ए स्ट्रॉन्ग पिच फॉर इंटरनेशनल असिस्टेंस फॉर अफगानिस्तान। ओके, और इंडिया को जो है वहाँ के लोगों के प्रति बहुत ही दुख है, बिकॉज वहाँ के लोग भूख से, मॉल न्यूट्रिशन से, राइट, कई सारे मॉनिटरी एड से तकलीफ़ उठा रहे हैं। वहाँ पे कोई प्रॉपर राइट्स नहीं है, वुमेंस को प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं दी जा रही है, माइनॉरिटीज़ को प्रॉपर प्रोटेक्शंस नहीं है। तो ही एम्फेसिस द नीड फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी। उन्होंने एक कॉल लिया है कि हम लोगों को जो भी इंटरनेशनल कम्युनिटी है, हम लोग आगे बढ़कर अफगानिस्तान की मदद करें, ओके, एज ए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हमको प्रोवाइड
किया जाए। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स फाइनली हैज कंफर्म दैट इंडिया विल सेंड ए सीनियर ऑफिशियल टू द मॉस्को फॉर्मेट कॉन्फ्रेंस ऑन वेडनेसडे। ओके, और इसमें आपको कई सारे डेलीगेशंस रहेंगे, अफगानिस्तान से, इंडिया से, ईरान से, चाइना से, पाकिस्तान से। ओके, वहाँ पे हम लोग हाजिर होंगे। और मेन बात यह है कि तालिबान ऑफिशियल अनाउंस दैट डेलीगेशन लेड बाय डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर अब्दुल सलाम हनफी, याद रख लीजिएगा। सो डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर अब्दुल सलाम हनफी भी इस मीटिंग को अटेंड करेंगे। एंड द मॉस्को मीट विल बी द फर्स्ट टाइम इंडिया इज सेंडिंग एन ऑफिशियल। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि पहली बार आमने सामने होने जा रहे हैं टू अटेंड दिस कॉन्फ्रेंस दैट इंक्लूड्स द तालिबान। जब अगस्त 15 के टाइम पे जब काबुल उनके हाथ में आ चुका था, ओके, उसके बाद हम लोग पहली बार हमारे किसी ऑफिशियल लोगों को हम लोग इस मीटिंग में भेज रहे हैं। एंड ये जो एक्सेप्टेंस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है दोस्तों, बिकॉज आप सभी लोग जानते हैं जब सार्क मीटिंग होने वाली थी, फॉरेन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस, उसको हमने नहीं आने की ऑब्जेक्ट जताया था, क्योंकि पाकिस्तान चाह रहा था कि कोई तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव को इस पर ये दिया जाए, क्योंकि इवन दो सार्क के कंट्रीज़ ने अफगानिस्तान के रेस्पेक्ट में उसकी चेयर को खाली कर दिया था। ओके, एम्प्टी चेयर रहेगी इस तरह से बताया था, बट जो जितने भी सार्क कंट्रीज हैं उन्होंने ये परमिशन नहीं दी कि उस चेयर पे तालिबान का कोई रिप्रेजेंटेटिव बैठे। समझ रहे हैं आप? तो इसके ऊपर भी मैंने डिटेल लेक्चर बनाया हुआ है, हमारे प्रॉक्सी ज्ञान चैनल पे अवेलेबल है। तो उसको बना करने के बाद, डिनाई करने के बाद, ये पहली ऐसी मीटिंग है जहाँ पे आमने सामने हो रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है आगे चलकर। ऑल्दो अभी तक देखें तो नो फॉरेन गवर्नमेंट हैज़ रिकॉग्नाइज्ड द तालिबान हैज़ ए ऑफिशियल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग इंडिया, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि इंडिया ने शर्त रखी है, उस शर्त के बारे में भी हमने डिस्कस कर चुके हैं। एंड मेनली थ्रू देयर पॉलिटिकल ऑफिस इन दोहा, वेल एटलीस्ट 6 नेशन इंक्लूडिंग रशिया, चाइना, ईरान, पाकिस्तान, टर्की, खतर, ये लोग अपने एम्बेसीज को तो मेंटेन कर रहे हैं काबुल में, बट अभी कोई फॉरेन गवर्नमेंट उनको ऑफिशियल मान नहीं रही है। ओके, एंड मिस्टर हनफी जो डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है विल ट्रैवल टू मॉस्को। एक ट्वीट जो है रिलीज़ किया गया है ज़बीउल्लाह मुजाहिद के ज़रिए से। ओके, ये लोग पहले जो है उज़्बेकिस्तान जाएंगे, राइट, 1 डे ट्रिप, वहाँ पे ट्रेड और ट्रांजिट रिलेशंस की डिस्कस करने के बाद वहाँ से ये लोग मॉस्को जाएंगे नेक्स्ट वीक। ओके, वेडनेसडे को ये मीटिंग होने वाली है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है इस मीटिंग में, क्या बात निकल कर आती है और इंडिया के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज रीजनल स्टेबिलिटी बनाए रखना इंडिया के लिए बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। जब तक ये जो रीज़न है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान का स्टेबल नहीं हो जाता, हम लोगों को भी जो है कोई भी ट्रेड हो हम खुल के नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे कई सारे ऐसे प्लान्स हैं, आप सभी लोग जानते हैं, राइट। हमारे ईरान में जो पोर्ट्स हैं, चाबहार पोर्ट, उसको हम अफ़गानिस्तान के ज़रिए से ही तो यूरोप कंट्रीज़ तक पहुंच सकते हैं, राइट। और मुंबई से लेकर सेंट जॉन्सबर्ग तक हमारा प्लान है, वो भी अफ़गानिस्तान से होते हुए जा रहा है। तो इतने सारे बाईपास रूट्स हमने बनाए, अगर स्टेबिलिटी, रीजनल स्टेबिलिटी ना हो तो बहुत ही मुश्किल है और बहुत ही नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इसीलिए ऑफिशियल टॉक्स के लिए हमारे इंडिया ने अभी भेजा है, देखते हैं क्या डिस्कस होता है और इंडिया के बारे में क्या क्या स्टेटमेंट्स निकल कर आते हैं, इसके ऊपर हम लेक्चर ज़रूर बनाएंगे। तो बनी रहेगा इस अपडेट्स के लिए। और एग्जामिनेशन इंटरनेशनल रिलेशंस पेपर के लिए भी आपको वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। तो इसी जो है पॉजिटिव नोट के साथ मैं आज का लेक्चर एंड करता हूँ। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल दोस्तों, ताकि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।